आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द को छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन नंबर क्वेश्चन है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फसल कहते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की डैश होती है। तो मिट्टी की तैयारी होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश करने लगती है। तो क्षतिग्रस्त बीज जो होती है पानी में डालने पर तैरने लगती है। घ नंबर क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी डैश तथा डैश पोषक आवश्यक है। मिट्टी से जल और पोषक की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। इसको हम मिला देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। पूछ रहा है निम्न का दो दो उदाहरण, जैसे खरीफ फसल है इसका दो उदाहरण देना है, रबी फसल है इसका भी दो उदाहरण देना है। कौन नंबर खरीफ फसल है, खरीफ फसल का देखते हैं। खरीफ फसल के दो उदाहरण है धान एवं मक्का, और रबी फसल के दो उदाहरण है गेहूं एवं चना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। मतलब इस सब का अपने भाषा में दो दो या तीन तीन पैराग्राफ लिखना है। जैसे क नंबर में मिट्टी तैयार करना, ख नंबर में है बुआई, 3 नंबर में है निराई, और 4 नंबर है थ्रेसिंग। तो चलिए देखते हैं क नंबर का, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, कृषि के लिए मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना जुताई कहलाता है। ढीली मिट्टी में केंचुए एवं सूक्ष्मजीव की वृद्धि अधिक होती है, जो किसान का मित्र होते हैं। मिट्टी को उलटने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषण कर लेती है। तो चलिए देखते हैं अगला। ख नंबर में है बुआई। बुआई क्या होता है, अधिकतर पैदावार के लिए अच्छी किस्म के स्वस्थ बीजों को बुआई की जाती है। हाथ अथवा सीड ड्रिल से बीजों की बुआई की जाती है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करने पर बीजों के माध्यम उचित दूरी पर बनी रहते हैं। सीड ड्रिल जो होता है ना, वो बीजों का समान दूरी पर बोता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निराई। निराई क्या होता है, खरपतवार फसल पौधे के साथ जल वायु सूर्य का प्रकाश एवं पोषक पदार्थों के लिए स्पर्धा करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार को हटाना आवश्यक है। यह क्रिया निराई कहलाता है। फसल के साथ साथ अवांछित कुछ पौधे उग जाते हैं, उन्हें ही खरपतवार कहते हैं। इसको पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थ्रेसिंग। काटी गई फसल से दाने को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाते हैं। गांव में हम लोग इसको थ्रेसर कहते हैं। इसे कंबाइन नामक मशीन से किया जाता है, जो वास्तव में एक हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयोजन है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। और खाद और उर्वरक में अंतर पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर है। उर्वरक या मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है खाद। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, और खाद का जो उत्पादन है जंतु एवं पादप अपशिष्ट, मतलब जो सड़े गले वस्तु है उसी से होते हैं। उर्वरक में तीसरा नंबर में, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद में मिट्टी को ह्यूमस थोड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। 4 नंबर में है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटासियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। और खाद में 4 नंबर में है, खाद में पोषक पदार्थ की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 नंबर में है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं, एक है छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है, इस विधि में लंबवत पाइप मुख्य पाइप से जुड़ी होती है। लंबवत पाइप के शीर्ष पर लगे नोजल घूमते हुए इस प्रकार जल की छिड़काव करती है जैसे वर्षा हो रही है। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल पौधे की जड़ों में बूंद बूंद कर पानी गिरता है। इस प्रकार की सिंचाई में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह प्रणाली सर्वोत्तम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। उत्तर है, गेहूं एक रबी फसल है।
जिसे शीत ऋतु में ही उगाया जाता है। गेहूं की फसल के लिए ठंडी परिस्थितियां आवश्यक होती है। यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो अत्यधिक बारिश होने के कारण यह विकसित नहीं होगा, यह नष्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर है, पौधे मिट्टी से पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाता है, मतलब मिट्टी के पोषक तत्व कम जाती है, जिससे वहाँ फसल अच्छी नहीं होती, यही कह रहा है। कुछ जो पोषकों की पूर्ति के लिए किसान खेत में खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार तो आपको बताएं, चल फिर से बता देते हैं। खरपतवार है फसल पौधे के साथ उगाने वाले अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं, मतलब जो फसल के साथ अपने आप में जो कुछ पौधा उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। इसे खुरपी अथवा हैरो की मदद से खरपतवार को हटाया जा सकता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किसान समय समय पर खरपतवार नाशी का छिड़काव भी करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने की रेखा चित्र तैयार कीजिए। इसमें बोल रहा है जो गन्ना का खेती होता है ना, वो किस तरह का होता है, पहले क्या क्या करना चाहिए, वही इसको सजाने बोल रहा है। 6-7 दे दिया है, इसको सजाना है। तो चलिए सजाते हैं हम लोग। पहले हो जाएगा मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर खेत की जुताई करना, फिर बुआई करना, फिर फसल को चीनी मिल में भेजना, फिर कटाई, 3 नंबर में सिंचाई और 4 नंबर में खाद देना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहले पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर, सिंचाई एक पारंपरिक तरीका है। सिंचाई क्या एक पारंपरिक तरीका है। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। फसल पक जाने के बाद काटना। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। बाईं से दाईं, वही क्वेश्चन है, बाईं से दाईं बोल रहा है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलें, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषक पदार्थ करते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, ये सब तो हम लोग पढ़े ही हुए। बाईं से दाईं, इसमें देखो, इसमें कॉलम दे दिया है और रो दिया है। इसमें बोल रहा है सजाने के लिए, जैसे र दिया है, इसमें वर्ण दे दिया है र, तो इसमें रबी हो जाएगा और र से रहट हो जाएगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो फिर से हम मोटिवेट होके फिर ये वीडियो बना सकते हैं आगे। थैंक यू।